हेलो एवरीवन, न्यू विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में माथ का पूरा क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 14.1 का भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। कुछ अगर एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अपना जिस क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो वो टाइप करके बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज माध्यिका के बारे में डिस्कस करेंगे, माध्यिका मीडियन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम माध्यिका का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब n का मान सम हो तो माध्यिका बराबर फार्मूला होता है n/2 मा पद प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म बटा 2। कहने का मतलब सम कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं क्वेश्चन 4 6 8 2। इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। यहाँ इनका मान क्या है 4। 4 क्या है और इवन है, इवन है, सम संख्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बनाने टाइम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं 2 4 6 8। क्या होता है फार्मूला n/2 मा टर्म, n की जगह पे कितना है वैल्यू 4, तो 4/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस 1, तो 4/2 प्लस 1 वहाँ टर्म। अब डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 4 2, 2 डिवाइड बाई 4 2 और 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए दूसरा टर्म कौन है, पहला दूसरा टर्म है 4, 2 1 3, तीसरा टर्म क्या है 6, तो 4 6 ऐड करके डिवाइड बाई 2, 6 4 10, 10 बाई 2 डिवाइड बाई कितना आ गया आंसर 5। तो जब भी इवन का हो तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे n/2 मा टर्म प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म डिवाइड बाई 2। ये तो सम का हो गया। अब आते हैं जब n का मान क्या हो विषम हो, इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 मा पद। जैसे इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। n बराबर कितना आ गया 5। 5 ऑड है कि इवन है, ऑड है। तो ऑड है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इवन का कि ऑड का, माध्यिका बराबर ऑड का। ऑड का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे n प्लस 1। n के मान कितना है 5 प्लस 1 6/2, 6/2 यानी कितना आ गया तीसरा टर्म। अब देखिए सबसे पहले क्या बताया था कि सबसे पहले हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 2 3 4 5 6। तो तीसरा टर्म कौन आया 1 2 3, तीसरा टर्म क्या हो गया 4 हो गया आंसर। तो डायरेक्ट और रहेगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2 मा पद। इवन रहेगा तो फार्मूला हो जाएगा n/2 मा पद प्लस n/2 प्लस 1 मा पद डिवाइडेड बाई 2। अब जनरली जो क्वेश्चन आते हैं माध्यिका वर्ग में, जो एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन 14.3 में आपको मिलेंगे माध्यिका, तो माध्यिका बराबर फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला कब लगाना है जब माध्यिका वर्ग दिया रहेगा, माध्यिका वर्ग दिया रहेगा क्वेश्चन, उस टाइम ये फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला होता l प्लस n/2 माइनस CF बटा 1 गुना h, जहाँ l कहने का मतलब माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। सपोज दैट 20 से 30 माध्यिका वर्ग है तो इसका निम्न सीमा कितना हो गया 20। l हो गया निम्न सीमा, n हो गया प्रश्नों की संख्या, जितना बड़ा मात्रा दिया रहेगा सबको ऐड कर देंगे और उसको कितना से डिवाइड कर देंगे 2 से। माइनस CF माने होता है संचयी बराबर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो संचयी बराबर किसने लेना है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग, इसके ठीक पहले वाला वर्ग और उसका जो संचयी बराबर होगा उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। f कहने का मतलब माध्यिका वर्ग की परम्बारता और h हो गया माध्यिका वर्ग की ऊंचाई। माध्यिका वर्ग की ऊंचाई कहने का मतलब 20 से 30 है तो कितना ऊंचाई है, अपर सीमा माइनस लोअर सीमा घटा देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 30 माइनस 20 कितना आ गया 10। तो ऊंचाई दिया रहेगा क्वेश्चन के अनुसार। तो इस फार्मूला पे पुट करके माध्यिका हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं।
अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8 वाई। इसका क्या पूछा है? माध्यिका निकालें। तो माध्यिका निकालने की सबसे पहले क्या कहें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेना है कि नहीं है। तो ये नहीं अरेंज किया हुआ है तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में सरियाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 9 के बाद हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद फिर 13 हो गया, 13, 15, 16 और हो गया 20, 21, 22, 25। 1 2 3, 3 6, 3 9, 3 3 6 2 11 है, यानी एक 8 हो गया, एक 18 हो गया, एक 25 हो गया, एक 20, 8 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 25 हो गया, एक 6 गया। तो सबसे पहले सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब काउंट करेंगे कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n बराबर कितना आ गया? 11। 11 इवन है कि ऑड है? इवन है, सॉरी ऑड है। ऑड है तो विषम संख्या का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है विषम संख्या का फार्मूला? n + 1/2। n की जगह पे कितना रखेंगे? 11। 11 + 1/2। 11 1 12, 12/2 यानी कितना पद? छठा पद। छठा पद या तो इधर से काउंट करना है तो काउंट कर लो, या तो इधर से 1 2 3 4 5 6। छठा पद कितना आ गया? 16। इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। छठा पद 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर दिया 6 8 7 5 2 3 कि क्या निकाले? माध्यिका निकाले। सबसे पहले देख लेंगे कि आरोही क्रम में है कि नहीं है। तो सबसे पहले अरेंज कर लेंगे 2 3 5 6 7 8। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। n का मान कितना है? 6। तो n का मान 6 है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? सम की विषम सम संख्या का फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या का फार्मूला क्या होता है? n/2। तो n/2 यानी 6/2 मा पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद डिवाइड बाई 2। तो 6/2 कितना आएगा? 3। और 6/2 + 1 4/2। तो तीसरा पद कौन है? 5। और चौथा पद 6। 5 + 6 डिवाइड बाई 6 5 11, 11/2 यानी कितना आ गया? 5.5 हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में पूछा ये क्वेश्चन। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ब्रह्मांडता दिया हुआ है, अब बोला है माध्यिका निकाले। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, माध्यिका निकाले ये पूछा है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अब बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो माध्यिका का ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला का यूज करेंगे, ना कि ये फार्मूला का। ये वाला फार्मूला कब लगेगा? जब देख लेना डिजिट में दिया रहेगा, सम है कि विषम है, उस कंडीशन में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूला में सबसे पहले हम CF निकालते हैं। तो CF कैसे निकलता है? CF निकालने का फार्मूला होता है 2 का 2। ये 2 है जो सामने लिखना है, और 2 और 3 ऐसे करके ऐड करना है। 2 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। CF कैसे निकलेगा? संचय ब्रह्मांडता 2 2 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। ये क्या ना निकल गया? CF निकल गया। अब CF निकालने के बाद सबसे पहला मेरा काम है कि माध्यिका वर्ग चुन करना, कि माध्यिका वर्ग कौन होगा। तब ब्रह्मांडता को ऐड करो। 2 3 5, 5 8 13, 13 6 19 25, 25 5 30। ये वाला 30 और ये 30 क्या करना चाहिए?
मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो तुम्हारा कहीं पे सोल्यूशन किया हुआ गलत है। तो ये 30 निकल गया। तो सबसे पहले 30 का आधा करेंगे। n का वैल्यू कितना आ गया 30। अब 30 का आधा करेंगे। 30 का आधा कितना हो गया 15। तो 15 से जस्ट बड़ा लेना है। संचयी बरामर्ता में देखना है 15 से जस्ट बड़ा कौन है। तो संचयी बरामर्ता 15 से जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 25 तो बहुत बड़ा हो गया, तो ज्यादा बड़ा नहीं, जस्ट बड़ा। 15 से तेरा क्या है छोटा, तो 15 से जस्ट बड़ा। हमेशा ध्यान रखना है कि संचयी बरामर्ता में देखना है, ना कि बरामर्ता में देखना है। माध्यिका वर्ग खोजने के लिए इसमें देखना है, संचयी बरामर्ता में देखना है। तो 15 से बड़ा तो कौन सा हो गया ये वाला। तो माध्यिका वर्ग मेरा हो गया 55 से 60। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है एल होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। पीछे फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो एल माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितना है इसमें 55 प्लस का प्लस डिवाइड का डिवाइड n/2 का मान कितना आया है 15। अब CF होता है माध्यिका वर्ग जो आया है जो, तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग, ठीक पहले, इसके ठीक पहले कौन है, ये है 50 से 55 है। तो इसके ठीक पहले तो 50 से 55, इसका संचयी बरामर्ता कितना दिया हुआ है 13। एक होता है माध्यिका वर्ग की बरामर्ता। माध्यिका वर्ग 55 से 60 है, इसकी बरामर्ता कितना दी हुई है 6। अब गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब होता है माध्यिका वर्ग की ऊंचाई। माध्यिका वर्ग मेरा कितना है 55 से 60 है, दोनों बीच की ऊंचाई कितना है 60 में से 55 घटा देंगे, कितना आ गया 5। अब इसको सोल्व करेंगे। 55 15 में से 13 गया 2/6 गुना 5। तो 55 प्लस 2 तिया 6, तो 5/3। 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 6 18, 3.67 आएगा। तो 55 है 56.667। ये मेरा हो गया माध्यिका का आंसर।